हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल SR। आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा एंड आई होप सो आप लोगों को मेरा वो कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड ऑल्सो शेयर इट। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य के रिलेटेड है। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विश करता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं एक छोटा सा एक नॉलेज दे देता हूँ कि गणतंत्र दिवस है क्या। गणतंत्र दिवस वो दिवस है हमारे देश का जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया था और उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनका असली नाम डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर है। तो आज मैं आप सभी को और आपके परिवार को विश करता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलो इसी भावपूर्वक अच्छी चीज़ को मन में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज न्यू एंड इंटरेस्टिंग सेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आप आज का सेशन किस पे है। इट्स ऑन यूनिटी। यूनिटी, इस शब्द का मतलब क्या है? क्या लगता है आप लोगों को यूनिटी क्या है? यूनिटी इसका मतलब है एकता। एकता मतलब समूह मिलकर जब रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, उसे कहते हैं एकता। क्या हमारे देश में एकता है? क्या लगता है आप लोगों को? हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि विविधता में एकता। सीरियसली, हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं विविधता में एकता। ऐसा क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हज़ारों अलग भाषाएं हैं, अलग जात है, अलग कास्ट है, क्रेड है, अलग वेशभूषा धारण करने वाले लोग हैं। इसलिए हम कहते हैं विविधता में एकता, क्योंकि ये सब भारत के अंदर आता है। पर इस वाक्य विविधता में एकता का अर्थ ये है कि लोग चाहे कितने भी अलग क्यों ना हों, लोगों की जात या लोगों की वेशभूषा, लोगों का खान पान चाहे कितना भी अलग हो, पर सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं। बट द फैक्ट और रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। ट्रस्ट मी, टोटली डिफरेंट। हम अपने देश में बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव करते हैं जो हमें एक्चुअली नहीं करना चाहिए। आपको पता है, आप लोग ये मानते हो कि हमें भगवान ने बनाया है। आप लोग ये मानते हो ना कि आप लोगों को या हमें या मुझे या हम सबको भगवान ने बनाया है। तो क्या भगवान ने हमें बनाया है तो हमारे अंदर कुछ डिफरेंस है क्या? आई मीन पाकिस्तानियों के अंदर कुछ डिफरेंस है और हमारे अंदर कुछ अलग बनाकर भेजा है भगवान ने, ऐसा कुछ? या हमें ज़्यादा दिमाग दिया है, या पाकिस्तानियों वालों को ज़्यादा दिमाग दिया है, या अमेरिकन को ज़्यादा दिमाग दिया है, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, इन सबको क्या अलग अलग दिमाग दिया है भगवान ने? क्या एक्स्ट्रा हाथ दे रखे हैं भगवान ने? या ब्लड के कलर में कुछ डिफरेंस है? नहीं ना। तो हम क्यों करते हैं भेदभाव? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कि हम भेदभाव करने की जगह अगर सब एक साथ मिलकर रहे तो कैसा होगा? पता है, जब भगवान ने हमें बनाया था तो वो बहुत खुश था कि मैंने दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ बनाई है, सबसे अच्छी चीज़ बनाई है। बट नाउ जब भगवान ऊपर से देखता होगा हमें, तो पता है उनके मन में क्या ख्याल आता होगा कि मैंने बनाई थी सुंदर चीज़, पर वो
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में परिवर्तित हो गई। सोचो, एक डायलॉग नहीं, एक सीन मेरे दिमाग में आता है जो कि नाना पाटेकर की एक मूवी का था। उन्होंने किया था कि एक मुस्लिम और एक हिंदू की उंगली काटी, दोनों के खून को मिलाया और उनसे कहा कि अब इस खून में से मुस्लिम का खून अलग करके बताओ एंड हिंदू का खून अलग करके बताओ। क्या आप लोग कर सकते हो ऐसा? आप एक हिंदू का बाल लो, क्रिश्चियन का बाल लो, सिख का बाल लो, मुस्लिम का बाल लो, पंजाबी का बाल लो और उसे अलग करके बताओ। उससे अलग करके बताओ, उसमें पहचान के बताओ कि इसमें से कौन सा बाल किसका है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नो वेज, हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो हमें कभी भेद किया ही नहीं, हम सबको एक जैसा बनाया है, राइट? सो हम इंसान, हमें किसने हक दे दिया कि हम भेदभाव करें, हम सबको एकदम अलग नजरिए से देखें? हमारे संविधान में लिखा गया है कि सभी को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, सभी को बराबर राइट्स मिलने चाहिए, सभी को बोलने का हक है, सभी को पढ़ने और लिखने का हक है, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो हम कौन होते हैं जो इन सारी चीज़ों को बदल दे? क्यों हम लोगों में भेदभाव करते हैं? क्या भेदभाव करने से हमें खुशियाँ मिलती है? कभी सोचा है? अरे भेदभाव करने पर इतनी लड़ाइयाँ हुई है और इस लड़ाइयों से कुछ हासिल हुआ है हमें? नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो बस अभी दूसरा रास्ता अपनाओ, अब एक होकर देखो कितना अच्छा होगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को बदलने की कोशिश करो, किसी में भेदभाव मत रखो। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी जात कोई है, सबसे बड़ा रिलीजन अगर कोई है, सबसे बड़ी कोई प्रथा है, तो वो है इंसानियत। क्या आप इंसानियत को डिफाइन कर सकते हो कि इंसानियत कौन सी जात में आते हैं, या इंसानियत क्या करता है, इंसानियत क्या पहनता है? इंसानियत कभी ये नहीं देखता। इंसानियत रंग रूप नहीं देखता। इंसानियत बस अच्छा करता है। इंसानियत का मतलब पता है आप लोगों को? इंसानियत का मतलब ये है कि हम अपने सारे कलेश, सारे झगड़े, सारा गुस्सा, सारे नाराजगी, जात पात, रंग रूप, सबको भूलकर एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करे, एक दूसरे को बोलते ना एकदम कॉन्फिडेंस दिलाए कोई काम करने के लिए। ये है इंसानियत। हमें ये इंसानियत को अपनाना होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया को बोलते ना अच्छे राह पर चलाना है, अच्छे पथ पर चलाना है, देन वी हैव टू डू इट। हमें इंसानियत को अपनाना होगा। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। प्लीज ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप इंसानियत दिखाओ ना, तो सामने वाला भी आपको इंसानियत दिखाएगा। एक सच्ची बात बताऊं, हम टीवी देखते हैं, टीवी पे बहुत सारे शोज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा फेमस तो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस शो में हमें ये कई बार सिखाया गया है कि हमें अमीर गरीब, छोटे बड़े, किसी में भी भेदभाव नहीं करना है। पर हम शोज देखते किसके लिए? अपने एंटरटेनमेंट के लिए। पर क्या आपको कभी ये पता चला है, आपने कभी ये समझा है कि शो बनाने के पीछे या शो के एपिसोड्स के पीछे क्या मोटिव है उन लोगों का? पहला मोटिव है आपको एंटरटेन करना, पर दूसरा और सबसे अहम मोटिव है आप लोगों को जागरूक करना हर चीज के रिलेटेड। अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए ना, देन आई एम सॉरी, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सीरियसली। अरे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज बनाते हैं। आई नो कुछ शोज फिक्शनल होते हैं जो रियल नहीं होते, पर आप उस चीज़ को क्यों पकड़ के बैठे हो? आपको ये चीज़ पकड़ के बैठने की उसमें क्या अच्छी बात की गई है? बहुत सारे शोज आते हैं,
आप शोज़ के सिर्फ एंटरटेनमेंट को देखते हो, झगड़े को देखते हो। कभी ये नहीं देखा आप लोगों ने कि उसके पीछे मोटिव क्या है, उनका क्या सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। कई झगड़ों में हमें ये सिखाते हैं कि परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि एक नारी को, एक औरत को क्या अहमियत मिलनी चाहिए समाज में। कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट हम इंसान, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं। वी जस्ट लव एंटरटेनमेंट। हमें जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनके संदेश पर ध्यान देना चाहिए, हम वो ध्यान नहीं देते। वो छोड़कर हम एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते हैं। ऐसे है हम इंसान। तो बोलो, हम इंसान अपने आप को कीड़े मकोड़े ना समझे तो क्या समझे। अरे एक बार इंसानियत अपना कर देखो, एक बार, ट्रस्ट मी, बदल जाएगी आप लोगों की लाइफ। आप लोग, पता है, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, कुछ ऐसे अतरंगी लोग हैं ना कि जिनको दूसरों का दुख देखकर ज़्यादा खुशी मिलती है। क्यों? क्या उनका दुख देखकर आपके घर में पैसा बढ़ने वाला है? उनका दुख देखकर आपके घर में कोई खुशियाँ आने वाली है? नहीं ना। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ जो हम इमोशनली, हम सरकार को नहीं बदल सकते, हम पॉलिसीज़ को नहीं बदल सकते, हम रूल्स नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम इमोशंस, विद द हेल्प ऑफ इमोशन हम एकता बनाए रख सकते हैं। एकता। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कुछ ऐसी छोटी बातें जो आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, प्लीज़। सबसे पहली बात, हम इंसानों को एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी है। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। समझो आपके सामने किसी के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी हो या कुछ भी बुरा हो रहा हो, आप इमीडिएटली जाए, उनसे पूछिए, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। फिर देखना वो इंसान आपकी एक ना एक दिन मदद ज़रूर करेगा। देरी से ही सही, बट करेगा ज़रूर। ट्रस्ट मी, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। जिस दिन आपने उसकी मदद की तो वो भी आपकी मदद करेगा, फिर आप फिर से उसकी मदद करोगे। ऐसे करके आप एक अच्छे दोस्त बन जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि वो अलग जात का था, मैं अलग जात का था। उस टाइम आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि वो अलग जात का है, मैं अलग जात का हूँ। उस टाइम आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इंसानियत दिखाई। तो सोचो ये इंसानियत कितनी बड़ी चीज़ है। ये शब्द छोटा सा है पर इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं। अब वैसे भी आज के इस टाइम पर हम फ़ायदे देखते हैं ना अपना। हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि हमें सिर्फ अपना फ़ायदा और नुकसान दिखता है। तो चलो फ़ायदे की बात करते हैं। और फ़ायदे की बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसानियत दिखाओ। हमेशा दूसरों की हेल्प करो, चाहे वो हमारी हेल्प करे ना करे। आप लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छी तरह से व्यवहार करो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे रिश्तेदार बनो, अच्छे मित्र बनो। फिर देखो ये दुनिया कैसे बदलती है। हम सब कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग में सब कुछ बुरा होगा, कलयुग की सोच बुरी होगी, कलयुग में रहने वाले लोग उल्टे होंगे। अरे पर हम अपने आप को बदल तो सकते हैं ना। हम युग परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि युग परिवर्तित इट्स नेचुरल, हम उससे नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, isn't it? So let's join our hands और समाज को बदलते हैं। अपने आप को बदलो पहले। हमें अपनी अंदर की भावना को बदलना है, हमें अपने अंदर के क्रोध को बदलना है। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंसानियत दिखाए, प्लीज। और इंसानियत में आपको सिर्फ इतना करना है, दूसरों को खुश करने के तरीके ढूंढने, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों से अच्छे से बात करनी है, दूसरों से अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, दूसरों की हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े रहना है, हमेशा उनकी मदद करनी है। फिर देखो आप लोगों के ऊपर क्या रिवॉर्ड आता है, आप लोगों को क्या मिलता है रिटर्न में। आप लोगों को भी वही मिलेगा। सामने वाला आपको हमेशा खुश रखेगा, आपको कभी दुखी होने नहीं देगा, आपका साथ देगा, आपकी मदद करेगा, आपके सुख दुख का साथी बनेगा। ट्रस्ट मी। लेकिन जिस दिन अगर वो बंदा या बंदी आपके अपोजिट, मतलब आपका साथ ना दे पाए,
तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, बिकॉज इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे, हर घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और हम इंसान उस कारण को समझे बिना रिएक्ट कर पड़ते हैं, सीधा झगड़ा कर देते हैं, सीधे रिश्ते तोड़ देते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि रिश्तों को जोड़ के रखें, हम बस कुछ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ और रिश्ते तोड़ देते हैं। अरे एक परिवार में यूनिटी नहीं होती तो मैं क्या बात करूँ यार, परिवार में भी अगर छोटे मोटे झगड़े हो जाते तो लोग पार्टीशन की बात करते हैं। क्यों? क्या वो उस झगड़े को सुलझा नहीं सकते? प्यार से अच्छे से रहकर सुलझा नहीं सकते? दे कैन डू इट, बट उन्हें करना ही नहीं है। अगर परिवार में ऐसी हालत होगी तो ये देश, ये वसुदेव कुटुंबकम में क्या होगा? तो प्लीज, अगर आप लोगों को खुश रहना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी दुनिया बदले, हमारा देश आगे बढ़े, सो ह्यूमैनिटी दिखाओ, इंसानियत। दूसरों को हमेशा खुश रखो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। और ये जो बुरे लोग घूम रहे हैं हमारे समाज में, जैसे रेपर्स, किडनैपर्स, खूनी, ये सब जो घूम रहे हैं, इनकी भी हिम्मत नहीं होगी बाद में कुछ करने की, क्योंकि फिर वो भी कहीं ना कहीं अपने बदल ना दे अपने आप को, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं बदलेंगे। उनको भी ऐसा पता चलेगा कि देखो आज समाज इतना खुश है तो हम उनके साथ क्यों नहीं मिल सकते। एक बार ट्राई तो करके देखो यार, एक बार प्लीज, जस्ट गिव वन चांस। एक बार अपनी इंसानियत दिखाओ, एक बार कुछ अच्छा करके देखो, फिर देखना आपके मन को क्या खुशी मिलती है। ट्रस्ट मी, दूसरी जात पात, हमें जात पात नहीं देखना है, हमें ह्यूमैनिटी देखना है। हमें अमीर गरीब नहीं, हमें इंसानियत दिखानी है। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ इंसानियत दिखानी है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को खुश रखना है, बस। कर्मयोगी बनो। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि इंसान को सदैव कर्मयोगी बनना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कर्मयोगी क्या है? कर्मयोगी का अर्थ यह है कि इंसान कर्म करते जाए, फल की आशा ना रखे। सो हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, बस। दूसरों को खुश रखो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। भले ही वो इंसान आपको वापस रिवॉर्ड दे ना दे, पर ऊपर वाला ज़रूर आपको रिवॉर्ड देगा। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करने में क्या हर्जी है? वैसे भी तुम लोग आलतू फालतू चीज़ तो ट्राई करते ही रहते हो पूरे लाइफ टाइम में, डेली लाइफ टाइम में। तो एक बार इंसानियत दिखाओ, दूसरों से रिश्ता जोड़ के देखो, दूसरों से प्रेम से बात करके देखो। एक बार अगर आप प्यार से किसी से बात करोगे तो वो ज़रूर अपने आप को बदल देगा, वो ज़रूर आपकी बात सुनेगा। आप किसी को भी फालतू लैंग्वेज में बुलाओगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपना अच्छा ऑरा बनाना है, आपको अपनी अच्छी इमेज बनानी है, आपको अच्छे से रहना है समाज के साथ, आपको सबके साथ अच्छे से रहना है। आपको अपने मन को बदलना होगा, अपने मन को ये समझाना होगा कि हमारे लिए सब एक है, हम सब इंसान हैं, यही काफ़ी है हमारे लिए। नो मैटर्स हम कौन सी जात से है, हमारा रंग कैसा है, हमारी वेशभूषा कैसी है, या हमारे बोलने का तरीका कैसा है। इंसान सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर समझना है हमें इंसानों को। हमें इंसानों की भावनाओं की कद्र करनी है। अगर आप बदलोगे, अगर आप अपने आप को बदलोगे, देन आई एम श्योर समाज भी ज़रूर बदलेगा। क्योंकि अगर एक इंसान बदलता है, उसके पीछे 100 लोग बदल जाएंगे। सो प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखिए, अपने आप को बदल दिया, अपने आप का हृदय परिवर्तन कीजिए, अपने आप को समझाइए कि हमें इंसानियत दिखानी है, हैवानियत नहीं। इंसानियत इस दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। एंड प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इंसानियत दिखाइए। इंसानियत दिखाओगे तो कितने फ़ायदे होंगे आप लोगों को दिख ही जाएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ हमें इंसानियत दिखानी, हमें अच्छे से रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, हमें सबको जोड़े रखना है। सो मेरा आज का कंटेंट इतना ही था, एंड फॉर दिस आई कॉल इट अ डे। एंड थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, देन लाइक, कमेंट, शेयर इट।
थैंक यू एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। थैंक यू। बी सेफ, स्टे सेफ, सावधान रहो और सतर्क रहो।